मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, फिर शुरू होती है आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर क्लास। बच्चों, 2 वीडियोस मैंने डाले। आई होप आपने देखा होगा और एंजॉय किया होगा। बच्चों, उसी पर उसमें आगे बढ़ते हुए आज मैं 3rd वीडियो डालने जा रहा हूं। आज 3rd वीडियो बच्चों मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। क्या आज बच्चों हम पढ़ेंगे नर्स डिविजन, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बच्चों, जो हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, क्या पढ़ा कि जब इस जिंक को डालते हैं Zn4 सॉल्यूशन में और कॉपर को डालते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, अलग अलग कंटेनर्स में, और यहां जोड़ते हैं बच्चों क्या, ये हमारा है साल्ट ब्रिज। बच्चों पता है क्या करता है ये? यू नो दैट, वेरी गुड बच्चों। मैं बता देता हूं, जिंक क्या किया, अपने पॉजिटिव आयंस को लेके इसके अंदर गया, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन्स पुश हुआ सर्किट के अंदर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आना शुरू हुआ, और इधर जाते हुए जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर गया, Cu+2 यहां से बच्चों क्या किया, यहाँ क्या किया बच्चों, जंप किया। Cu+2 भी कर सकते हो, ये 2+ जो बोलना बोल दो। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, Cu2+ जो है ये इसके ऊपर गया इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 रिएक्शंस हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Cu2+ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। एज ए रिजल्ट यहां हुआ रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन के थ्रू क्या हुआ, जो केमिकल एनर्जी थी, जो हमको हीट एनर्जी के रूप में मिल रही थी, उससे हमने क्या निकाल दिया, बिजली। अगर यहाँ बल्ब लगा दे तो बल्ब बच्चों जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि बच्चों मैंने क्या बताया था, याद करो बच्चों, मैंने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, क्या बच्चों बताया था, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, चार्ज इनटू बच्चों होती है पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी बोल देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज यहां पे क्या हुआ, मैंने बताया था ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे चार्ज होता है। 1 मोल जिंक यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इसी 2 मोल इलेक्ट्रॉन को यहां पर Cu2+ गेन कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन यहां लॉस किया गया, उतना ही मोल मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया गया, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब 2 फैराडे। 1 मोल के लिए 1 फैराडे, 2 मोल के लिए 2 फैराडे। ओके बच्चों, तो चार्ज यहां कितना बताया मैंने, 2F, याद आया। और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये डिफरेंस बच्चों हमको यहां मिला वोल्ट मीटर से, उसको मैंने कहा था E। तो बच्चों ये सब सारा मेजरेबल है। 2 पता है, F का वैल्यू 6500 कूलम, और E का वैल्यू यहां से देख लेंगे वोल्ट मीटर के थ्रू, और यहां पुट कर देंगे बच्चों, तो मुझे मिल जाएगी बिजली की एनर्जी, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों ये हुआ गैल्वेनिक सेल, जिसको वोल्टेक सेल बोलते हैं। इसको बच्चों एक्चुअली बच्चों दिस वाज डैनियल सेल। इसको बच्चों डैनियल सेल क्या बोलते हैं, इसको बच्चों डैनियल सेल बोलते हैं। डैनियल सेल इज द एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। बच्चों दिस इज डैनियल सेल, क्या बोलते हैं बच्चों, डैनियल। बहुत लोग स्पेलिंग गलत लिखते हैं बच्चों इसकी, डैनियल सेल, इट इज डैनियल सेल। डैनियल सेल बच्चों क्या है, टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। देखो ये कंस्ट्रक्शन है, देख रहा हो ना, ये Zn को डाला Zn4 सॉल्यूशन में, कॉपर को डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है बच्चों, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कॉपर होता था, दिस इज कॉपर। तो ये जो पूरा बच्चों देख रहे हो डिवाइस, इसको कहते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल है। डैनियल सेल इज एग्जांपल ऑफ डैनियल सेल इज एग्जांपल ऑफ बच्चों गैल्वेनिक सेल। ओके ठीक है बच्चों, यहाँ आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आओ, देखो अब इसी कहानी शुरू होती है नर्स इक्वेशन लाने के लिए। बच्चों आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स में कि जो फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है -ΔG, देख लो, इट इज द मेजर ऑफ यूजफुल वर्क। अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद यूजफुल वर्क, जब भी यूजफुल वर्क यहां बच्चों क्या है, जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम सीख रहे हो, ये यूजफुल वर्क हुआ। मैं चल भी तो रहा हूं, तुम भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन यूजफुल वर्क क्या हुआ, मैं पढ़ा रहा हूं और तुम समझ रहे हो, इसे यूजफुल वर्क। बच्चों यहां पे क्या यूजफुल वर्क हुआ, इतना लेसन, ये जो रिएक्शन हुआ, इससे जो हीट एनर्जी निकली, उससे क्या मिला, बिजली की एनर्जी निकली। तो बिजली की जो एनर्जी मिल रही है, बिजली मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमको मिल रही है बच्चों, दैट इज द यूजफुल वर्क। तो यहां पर यूजफुल वर्क क्या हुआ, जो मुझे मिल रही है बिजली की एनर्जी, बिजली एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमको मिल रही है, दैट इज कॉल्ड यूजफुल वर्क। तो पहले बच्चों ये बताओ, यही हो जाएगा ना, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर, ठीक है। अच्छा अब मान लो यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो
पहला मेरा फंडो बच्चा फंडा 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 बच्चों, पहला मेरा फंडा इंपॉर्टेंट आया कंसेप्ट यहाँ कि जब भी कोई प्रोसेस होता है तो होने के लिए, अगर वो हो रहा है प्रोसेस, अपने आप हो रहा है बच्चों, तो उसमें फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगा। आप पढ़ लोगे थर्मोडायनामिक्स में इस टर्म को। और माय डेल्टा सी इट इज अ मेजर ऑफ यूजफुल वर्क, याद रखो। द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज कर रहा है, इज इट इज अ मेजर ऑफ यूजफुल वर्क। व्हाट इज यूजफुल वर्क? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बच्चों यहां पर बात करें हम, तो माइनस डेल्टा जी जो होगा ये बच्चों चार्ज गुने पीडी होगा। सिंपल सी बात है, ये लिख देते हैं, तो चार्ज गुने पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब बच्चों आ जाओ, माइनस डेल्टा जी बराबर चार्ज। अब बच्चों यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस गेन किया था। मान लो किसी और, अगर हम यहां पे कोई और सेल लें, मान लो यहां पे अगर n मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस करे तो n मोल गेन भी करेगा। तो 2 की जगह हम n ले लेते हैं जनरल के लिए। मान लो कि किसी और में n हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अलग अलग ले लें तो ये भी चेंज कर जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ मैंने n लिया, तो ये हो जाएगा NF और यहाँ हो जाएगा E। अब बच्चों हम बात करते हैं सेल के लिए, तो यह लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी सेल बराबर हो जाएगा NF इंटू ई सेल। ये देखो बच्चों, बहुत क्वेश्चंस बनेंगे इस पर, बहुत क्वेश्चंस। माइनस डेल्टा जी, तो माइनस सेल के लिए तो माइनस डेल्टा जी सेल बराबर आ जाएगा NF इंटू क्या हो जाएगा ई सेल। तो इसको नोट करें आप। अब मैं यहां से आगे बढ़ने जा रहा हूं। माइनस डेल्टा जी सेल बराबर आ जाएगा NF इंटू ई सेल। ठीक है, ओके, बढ़िया। चलिए अब देखिए बच्चों, यहां पे मैंने जो बताया था, तो बच्चों ये जो रिएक्शन हुआ था मैंने क्यू लिया। क्यू का मतलब रिएक्शन कोसेंट करते हैं। बच्चों आपने पढ़ा हुआ इक्विलिब्रियम में जो प्योर सॉलिड होता है उसका जो कंसंट्रेशन है उसको 1 लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसका और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, प्योर सॉलिड है। तो क्यू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस। देखो ये राइट हैंड में है बच्चों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, राइट हैंड साइड कंसंट्रेशन और बाई मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कंसंट्रेशन, ऐसे बोल सकते हैं। ये राइट हैंड साइड में कंसंट्रेशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड में कंसंट्रेशन है। देखो ये राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। तो बच्चों इसको मैं मिटाऊंगा। चलिए लिख लिया, वेरी गुड। चलिए अब देखिए, तो ये बच्चों आया माइनस डेल्टा जी सेल बराबर आया दिस। ठीक है बच्चों, मैं इसको यहां लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। तो माइनस डेल्टा जी सेल बराबर है NF इंटू ई सेल। ठीक, ये हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। n का मतलब बच्चों यही, कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए गए या कितने गेन किए गए, या F इज फैराडे। ई सेल बच्चों सेल पोटेंशियल, पॉजिटिव नेगेटिव, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इसका डिफरेंस हम वोल्टमीटर से देखते हैं। इसमें बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बच्चों आपने फिर एक कंसेप्ट इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा अपने टीचर से। ठीक है, फॉर एनी रिएक्शन हम ये लिखते हैं बच्चों, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस होता है RT इंटू लॉग बेस E क्यू। क्यू का मतलब यही, राइट साइड कंसंट्रेशन लेफ्ट साइड कंसंट्रेशन। बच्चों फॉर एनी रिएक्शन वी राइट दिस, फिर एनर्जी चेंज फॉर एनी रिएक्शन स्टैंडर्ड। देखो लंबी लग जाता है बच्चों ऊपर 0 डेल्टा जी नॉट। तो बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर। व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन? 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो बच्चों डेल्टा जी आ जाइए, अब इसको यूज करिए। अब यहां यूज करिए सेल के लिए, तो मैं यहां लिख देता हूं डेल्टा जी सेल बराबर होता है डेल्टा जी नॉट सेल प्लस मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा RT और ये हो जाएगा लॉग बेस, लॉग क्यू बेस। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो अब यहां बच्चों और डेल्टा जी सेल, डेल्टा जी सेल क्या हो जाएगा? तो दिख रहा है बच्चों, को दिक्कत तो नहीं है? यस, बहुत बढ़िया। अब बच्चों डेल्टा जी सेल पे आते हैं, अब इसको यूज करो इस कंसेप्ट को। अब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, फिर से एक बार हम बात करें, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? डेल्टा जी सेल लिखना चाहें तो माइनस 2 ले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस NF इंटू क्या हो जाएगा? ई सेल हो जाएगा। अब बच्चों पुट करो यहां पर, ये हो जाएगा माइनस NF
इंटू ई सेल बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस NF इंटू ई नॉट सेल प्लस RT। ये हो जाएगा बच्चों log Q बेस ई। उधर बच्चों NF को ले जाओ तो ई सेल माइनस इधर ले जाओ, ई सेल बराबर आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF। बच्चों इस क्यू बेस क्यू को 10 में चेंज करो, 10 में चेंज करने आता है 2.303 क्यू। बेटा मेरा लॉग पर एक वीडियो है हाउ टू यूज लॉग टेबल, आप जरूर देख लीजिएगा। लॉग बेस 10 क्यू देखो बच्चों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, देखो ये लिख लोगे लॉग जेड बेस ई बराबर होता है 2.303 लॉग जेड बेस 10। देखो बेस ई को बेस 10 में चेंज कर रहे हैं तो ये हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज करते हैं। तो 2.303 लॉग जेड बेस 10 वही मैंने किया बच्चों, ठीक है मिला उसको। चलो तो अब बच्चों यहाँ तक कहानी आ गई, ठीक है। अब इस कहानी को आगे बढ़ाई जाए उधर ले बच्चों, तो ये हो जाएगा ई सेल आ गया। चलो अब ई सेल बराबर, तो ई सेल बराबर हो जाएगा बच्चों ई नॉट सेल, ठीक है। हाँ बच्चों पुट करो आर का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, टी का वैल्यू 298 रूम टेम्परेचर और बाई एन ठीक है। एफ का वैल्यू 96,500 96,500, ठीक है बच्चों। कितना एफ का वैल्यू है 96,500, बहुत बढ़िया। इंटू बच्चों 2.303 और ये हो जाएगा हमारा क्या लॉग क्यू। तो बच्चों इसको अब आगे सॉल्व करें अगर हम, कट नहीं रहा है बच्चों वीडियो, हाँ जगह तो है, वेरी गुड। अब बच्चों आ जाओ यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों मेरे ई सेल बराबर आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस, बच्चों सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा इसका 0.059 बाई एन, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा लॉग क्यू, क्यू का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड कंसंट्रेशन बाई लेफ्ट हैंड साइड कंसंट्रेशन। ये बच्चों आ गया हमारा नस्ट, यही बच्चों करते हैं दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को बच्चों कहते हैं क्या नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। अब ई सेल बच्चों क्या है, ई सेल सेल पोटेंशियल देख लो, ये देखो यही ना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, यहां हमको मिल गया। जहां भी चार्ज सेपरेशन होगा वहां क्या मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो सेल पोटेंशियल क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the difference, it is difference between electrode potential of two half cells। दो half cells का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिफरेंस है किसका, it is the difference between electrode potential of two half cells। देख रहे हो ना, ये और ये डिफरेंस है, हमको वोल्टेज से मिल रहा था तो ये मिल गया, तो हो जाएगा तो दिस सेल पोटेंशियल। सिंपल देखो ना जरा, ये और ये डिफरेंस क्या मिल जाएगा, सेल पोटेंशियल मिल गया जो हमको रीडिंग वोल्टमीटर से मिल रही है, ठीक है। यहाँ भी पीडी है, यहाँ भी पीडी है, तो जो डिफरेंस ही आ रहा वही ना बच्चों है तुम्हारा क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वही डिफरेंस क्या हो जाता है सेल पोटेंशियल। इस सेल ये स्टैंडर्ड कंडीशन में आ गया, स्टैंड मतलब 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ। तो ये हो जाएगा बच्चों सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एन क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, और ये तो पता ही है कंसंट्रेशन है राइट हैंड साइड का और ये लेफ्ट हैंड साइड का। ओके बच्चों, अच्छा इसी को हम सेल ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ समझते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज जब हम सेल से ऑब्टेन कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड सेल ईएमएफ। तो बच्चों इसको हम ईएमएफ ही बोल सकते हैं जब मैक्सिमम वोल्टेज हम लोगों ने सेल से क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों पहले नोट कर लें इसको, फिर मैं इसको लिखवा देता हूं। ओके बच्चों मैं लिखवा दूं ई सेल क्या है और ई नॉट सेल क्या है। बच्चों ई सेल बच्चों का क्या मतलब मैंने बताया अभी, ई सेल का क्या मतलब बच्चों मैंने मतलब बताया, ई सेल इज सेल पोटेंशियल, ई सेल इज सेल पोटेंशियल, ई सेल इज सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या है बच्चों, द डिफरेंस between electrode potentials, the difference between electrode potentials of two half cells
two half cells is called क्या बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। ओके बच्चों, क्लियर है? तो क्लियर है बच्चों, मैंने क्या बोला? ई सेल इज द सेल पोटेंशियल। हाँ, क्या है बच्चों? सेल पोटेंशियल है, इसको मैंने कर दिया डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू हाफ सेल्स। दो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, दो हाफ सेल मैंने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ये दो हाफ सेल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। बच्चों ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल बच्चों क्या है? ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन में यही बात करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन समझ रहे हो? स्टैंडर्ड मतलब 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड सेल, देखो बच्चों यही एक्चुअल कंसेप्ट है। ये अगर हम समझ गए, जो हम बच्चों अगले क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, बस ये जहां समझे ना, बस खाली वैल्यूज पुट करना है, इससे निकल जाएगा बहुत इजीली। लेकिन बच्चों ई नॉट सेल समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट में बच्चों इसको मैं फील कराऊंगा कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है। और बच्चों समझ लो कि ई सेल जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ईएमएफ भी कहते हैं। कब? वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? जब मैक्सिमम वोल्टेज हम सेल से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ई सेल मतलब याद रखेंगे, ई सेल इज ऑल्सो नोन एज सेल्स ईएमएफ। तो अगर हम ईएमएफ मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, अगर हम बच्चों बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज अगर हमने ऑब्टेन कर लिया सेल से, तब बच्चों ई सेल के बदले हम क्या यूज करेंगे? सेल ईएमएफ यूज करेंगे। तो बच्चों लिख देता हूं कि ई सेल इज ऑल्सो नोन एज सेल ईएमएफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख, आप बोले नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूं बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं। आओ हटाओ, अच्छा बच्चों ये देखो नाउ ई सेल। अब देखो ई सेल, अब यहां पर क्या आ जाएगा अगर हम यूज करें ई सेल? तो ई सेल इज सेल ईएमएफ। अब ये भी आपको यूज हो सकता है। ये कब यूज करेंगे? ई नॉट सेल क्या यूज करेंगे? ई नॉट सेल तब क्या हो जाएगा बच्चों? स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ हो जाएगा। तो ईएमएफ का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस तो मान लो 10 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी आ रहा है, मान लो कि 20 वोल्ट मैक्सिमम ऑब्टेन किया सकता है। मैक्सिमम वोल्टेज 20 वोल्ट हो सकता है। तो 20 वोल्ट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो 20 वोल्ट बच्चों क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। तो ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज obtained from cell। मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा obtained from cell। हो गया बच्चों? तो मैक्सिमम वोल्टेज जो सेल से ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों यहां तक बात समझ में आई? तो ई सेल क्या होता है, सेल ईएमएफ क्या होता है, ई सेल बच्चों क्या होता है, क्लियर हो गई? मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम वोल्टेज अगर नहीं हो रहा है तब उसको हम सेल पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त कर लिया, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हो गया मैक्सिमम वोल्टेज इतना होना था, हो चुका है, दैट इज कॉल्ड बच्चों सेल ईएमएफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल ईएमएफ। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई? तो आई होप बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ बच्चों देखो कंसंट्रेशन का साइन छूट गया है, लिख लीजिएगा, है ना? देखो छूटा है बच्चों, राइट साइड भाई, राइट हैंड साइड कंसंट्रेशन भाई, लेफ्ट हैंड साइड कंसंट्रेशन। तो क्या बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे एक्चुअल ई नॉट सेल के बारे में। तो ये तीसरा बच्चों वीडियो था। आप तीनों वीडियो को बच्चों एकदम डाइजेस्ट कर जाओ बढ़िया से, आपको चौथा वीडियो में और मजा आने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच।